लेकिन मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं तो आपको 2003 का इराक का एग्जांपल दे रहा हूं, मैं तो आपको 99 में जो इन्होंने सर्बिया में किया मैं एग्जांपल दे रहा हूं। उस टाइम पे तो मैं मॉस्को में था, उसका बहुत गहराई से मैंने स्टडी अगर लोगों ने ह्यूमन चेन बना ली विशंबर जी, बताइए तब क्या होगा? दलाल दलाल दलाल। विशंबर जी एक सेकंड, विशंबर जी एक सेकंड, विशंबर जी एक सेकंड रुकिएगा। अब देखिए आपके यहाँ थोड़ी सी बिजली बंद हुई तो आपके चेहरे पर आधी लाइट आ रही है और आधी नहीं आ रही है, और देखिए हमें कितनी बेचैनी हो गई कि देखिए टीवी पर हम दिख रहे हैं और आधा अंधेरा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में ठंड के मौसम में गर्मी अचानक बढ़ गई है। क्यों? क्या हुई? ट्रंप ने एक ऐसी डेडलाइन दे दी है कि ईरान वालों की रातों की नींद उड़ गई है। ट्रंप चाचा का कहना है या तो सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे पावर प्लांट और रेलवे ट्रैक का स्वाहा कर देंगे। मतलब अब ईरान में भी लोग बिना बिजली के अंधेरे में रहेंगे। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आइए देखते हैं, मजा आएगा। अगले 24 घंटे 48 घंटे में क्या होने वाला है जानी साहब? आपको भी लगता है कोई सीजफायर या समझौता हो जाएगा या फिर बात यहां से और बिगड़ने वाली है? क्यों? क्या हुई? सबसे पहले मैं आपके आज के हैशटैग सवाल पे आता हूं। तबाही के बारे में आपने बात की कि क्या तबाही हो रही है और क्या ईरान की और तबाही होगी। दोनों ही सवाल एक में मिलाकर मैं एक ही शब्द में बोलूंगा, हां तबाही तो इतनी हो रही है कि जिसका कि कोई हिसाब नहीं है। आप देखेंगे, आपने खुद ही बताया कि अमेरिका ने 13,000 टारगेट्स के ऊपर अटैक किया है और इन्होंने भी, ईरान ने 12,000 टारगेट्स के ऊपर अटैक किया है। उसमें आप नाम ले दें कि कौन सा टारगेट नहीं है। स्कूल भी है, लड़कियों के स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ऑयल पंप्स भी है, ऑयल रिग्स भी है, और यहां तक कि जो पानी के पीने का पानी, जो वहां की देश 80% पानी जो है वो समुद्र का डिसैलिनेट करके पीते हैं, वो वहां तक अटैक हुआ है। भाई साहब, 13,000 टारगेट्स। ट्रंप ने तो ईरान को पबजी का मैप समझ लिया है, जहाँ देखो वहाँ निशाना लगा रहे हैं। अरे बाप रे! जनरल साहब तो इतनी तबाही गिना रहे हैं जैसे किसी शादी का मेनू बता रहे हैं। चलो भाई, तो तबाही तो देखिए हो भी रही है और भी मेरे राय में होगी। ये भले ही वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा दैट द वर्ल्ड इज एट वॉर। दुनिया तो ये वॉर पे है ही, इट इज वर्ल्ड इज एट वॉर। एंड आप देखेंगे कि ये अब दोनों ही साइड मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने 15 डिमांड दे दी तो उन्होंने 5 डिमांड दे दी। भाई ने बोला करने का तो करने का। आपने 5 डिमांडों का खुलासा बताया था, अभी क्या क्या डिमांड थी। दोनों ही नहीं मान रहे। द वॉर इज नॉट एंडिंग। और अब एस्केलेशन लैडर, एज ए मिलिट्री प्लानर मेरे को दिख रहा है कि ये एस्केलेशन लैडर बढ़ता चला जा रहा है। एज ए मिलिट्री प्लानर मैं ये भी बताता हूं एस्केलेशन के बारे में, मानक आपको और आपके व्यूअर्स को, एस्केलेशन लैडर को चढ़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन एस्केलेशन लैडर पे से उतरना बहुत नामुमकिन हो जाता है। खत्म। अब इसमें कैसे है, दोनों ही साइड कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो नैरेटिव वॉर है दुनिया की सड़कों पे, ईरान जीत रहा है। ईरान ने ये दिखा दिया है अपने नैरेटिव से, अपने वीडियो से, अपने एक हमदर्दी से कि हम जीत रहे हैं। और दूसरे तरफ जो ट्रंप जो है अपनी खुद की पीठ थपथपा के हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और जो रेस्क्यू किया है, ठीक है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जबरदस्त और बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन किया इन्होंने। मैं उनको सल्यूट करता हूं फॉर दैट लवली ऑपरेशन दैट दे हैव डन। लेकिन वो जोखिम से खाली नहीं था। अब जीतेंगे कैसे? जीतना के लिए तो उनको बूट्स ऑन ग्राउंड लाना पड़ेगा, और बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर लेके आएंगे तो जो तबाही वाली बात आपने कही है वो तबाही और भी बढ़ती चली जाएगी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? और अब ये देखें, आप बॉम्बिंग जो हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बॉम्बिंग हो रही है, इससे कोई ईरान की रिजीम डिसमेंटल नहीं हो जाएगी। आप ईरान को क्या घुटने पे लाके देंगे? अरे आप जब बात कर रहे थे कि रेलवे लाइन और सब चीज पे वो सिविलियंस को बोला अपने खिलाड़ी को लाओ, जो देश 40,000 आदमी, 40,000 मानक मार सकता है खुद सरकारी हुक्म से उपद्रव करने के लिए, विद्रोह करने के लिए, तो क्या वो 1,000-2,000 और नहीं मरवा सकता? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रेलवे लाइन के पास और अपने पावर के प्लांट के आसपास आप देखें कि ईरान का रेजिस्टेंस, पावर ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। ईरान इज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, वेयर ट्रंप एंड नेतन्याहू आर have chosen a war of choice। वो तो उनकी एक पसंद है। ओके, जानिए एक सेकंड रुकिएगा। जली ना, तेरी भी जली ना। विशंबर जी, और मैं चाहता हूं कि आज एक फौजी होने के साथ साथ एक आम आदमी, एक इंसान होने, ह्यूमन होने के नाते भी आप बोलें विशंबर जी। आपको विशंबर जी गुस्सा नहीं आया डोनाल्ड ट्रंप की ये डेडलाइन, ये थ्रेटनिंग लैंग्वेज, ये अल्टीमेटम देकर कि हम पावर प्लांट और ब्रिज और ये और वो सब उड़ा देंगे? ये हो क्या रहा है विशंबर जी, और क्यों हो रहा है? देखिए मानक, अगर मैं फौजी नहीं होता तो, और सिर्फ जो गांधीयन में बेसिक हूं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता और मैं बहुत ही, मतलब मुझे एक रंजिश फील होती कि दुनिया में एक सांड छोड़ रखा है। वाह क्या सीन है। और उसे कोई कंट्रोल करने को नहीं, उसकी भाषा बहुत अपशब्द बोल रहा है। लेकिन जहां तक अमेरिका की बात है, ये मेरे भाई बुरा ना माने, मैं जब अमेरिका से ऐसी आवाज उठती है तो कोई मुझे ताज्जुब नहीं होता।
देखिए सर्बिया 1999 में, यूगोस्लाविया में अमेरिका ने एग्जैक्टली यही किया था। तब बोला नहीं था पर किया यही था। उनके पावर प्लांट्स क्या, उनके ब्रिजेस क्या, उनके हॉस्पिटल्स क्या, उनके स्कूल्स क्या। जब मिलोसेविच को लास्ट बैटल थी उसमें अमेरिका ने बिल्कुल यही किया था। 19 जो फर्स्ट वॉर थी अगेंस्ट इराक वो भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। और 2003 में तो पूरी की पूरी वॉर का कंसेप्ट ये था, पहले ब्रिजेस डिस्ट्रॉय किए, पावर हाउसेस डिस्ट्रॉय किए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किया, कट ऑफ किया कंप्लीटली इराकी फोर्सेस को, कट ऑफ करके फिर उनको डिस्ट्रॉय किया गया। उसमें जो मरा उनको कोई चिंता नहीं थी। ससुर तो ये कोई नई बात नहीं अमेरिका के लिए, टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी की बात है। देखिए ये अगर उस पर उतरे तो ये किसी चीज, क्योंकि इन्होंने अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर से देखें, इनकी हिस्ट्री है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई इनकी विशंबर जी, आम लोग ट्रेन से चलते हैं, आम लोगों के घरों में बिजली जाती है, कारखाने चलते हैं, दुकानें चलती हैं, बाजार चलते हैं, आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से पानी से उतर जाएगी। बिल्कुल शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मानक जी, मैं और आप इस चीज को समझ सकते हैं क्योंकि हमारी सोच ऐसी है और हमें इसका दर्द है, और हमें तो उन बच्चों का भी दर्द था जिन पे इन्होंने अटैक किया। लेकिन मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं तो आपको 2003 का इराक का एग्जांपल दे रहा हूं, मैं तो आपको 99 में जो इन्होंने सर्बिया में किया मैं एग्जांपल दे रहा हूं। उस टाइम पे तो मैं मॉस्को में था, उसका बहुत गहराई से मैंने स्टडी। अगर लोगों ने ह्यूमन चेन बना ली विशंबर जी, बताइए तब क्या होगा? गजब आदमी है यार। अगर ये फायरिंग पे आ गई इनकी आर्म फोर्सेस तो करेंगे इनको कोई, आप समझो ना, जो लोग एटम बम यूज कर सकते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जो लोग कौन सी लड़ाई में इन्होंने अपने बॉम्ब यूज नहीं किए। और क्या, और देखिए क्या कर रहा है अगर इन्होंने सिर्फ इनकी लड़ाई होती, इजराइल क्या कर रहा है? अरे जहां फूड कलेक्शन हो रही है, यूएन का फूड एड आ रहा है, उस फूड कलेक्शन पे आप फायरिंग कर देते, वहां लोग मर जाते, कोई नहीं बोलता। ये दुनिया जो चुप है ना मानक, सबसे बड़ा दुख इस दुनिया का है, मेरे आपके बोलने से नहीं। ये जो पब्लिक, पहले क्या था, सिर्फ गवर्नमेंट्स नहीं बोलती थी, पब्लिक ओपिनियन, मास पब्लिक ओपिनियन। अच्छा विशंबर जी एक सेकंड रुकिएगा। अब देखिए आपके यहाँ थोड़ी सी बिजली बंद हुई तो आपके चेहरे पर आधी लाइट आ रही है और आधी नहीं आ रही है। ये क्या बात करता है यार? लो भाई, दुनिया इधर की उधर हो रही है, ध्यान अंधेरे में जाने वाला है, और हमारे एंकर साहब को चिंता है कि जनरल साहब का चेहरा टीवी पर आधा काला क्यों दिख रहा है। सर जी फिल्टर थोड़ा कम कीजिए, मुद्दा बिजली का है, मेकअप का नहीं। आई एम सॉरी बाबू। कह रहा हूं विशंबर जी, हम तो जरा सी बिजली जाती है हम परेशान हो जाते हैं, और वहां ईरान के सारे पावर प्लांट उड़ाकर अगर इन्होंने पावर प्लांट्स पर हमला किया और बिजली बंद हो गई तो आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? कैसे जिएंगे वो? कैसे उनकी जिंदगी चलेगी? मानक, ये मेरी और आपकी सोच है, बिकॉज हमने बुद्ध और गांधी के देश में जन्म लिया है। बात तो सही है। हम लोग एग्रेसिव नहीं है, हम लोग ऑफेंसिव नहीं है। हमारी पूरी स्ट्रैटेजी है कि कोई अगर हमारे अंदर इंटरफेयर नहीं करता, अगर हमारी जब सर जमीन पर कदम नहीं उठाता तो हम लड़ते नहीं है हर बात के लिए। अमेरिका तो हर तीसरे दिन एक युद्ध लड़ रहा है, उनकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, गाजा का। मैं आपको देखिए, उन्होंने टेररिस्ट अटैक किया अक्टूबर 2023 में, सब बहुत बुरा किया, उससे बड़ा कुछ नहीं अन्याय हो सकता था इजराइल के खिलाफ। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें गाजा में हुई है, वो तो सबके सामने हुई है। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। साहब जब लड़ाई होती है तो अमेरिका, विशंबर जी अब मुझे एक चीज और बताइए, विशंबर जी एक चीज और बताइए, सफेद कपड़ा ईरान क्या करेगा विशंबर जी अगर वहां पर पावर प्लांट्स और रेलवे ट्रैक्स और इस सबको पुलों को उड़ाया तो? बिल्कुल ईरान वो करेगा जो कि इजराइल चाहता है। ईरान यही चीज यूएई पे करेगा, यही चीज बहरीन पे करेगा, यही चीज कतर पे करेगा, यही चीज कुवैत पे करेगा। तो इनको सोचना चाहिए सबको। ये तो चाहते हैं, इनके पास था क्या? ये तो भाई गरीब मुल्क थे, यहाँ रेता था और भाई ऊंट थे और भाई और खजूर थे। तेल की समृद्धि से ये लोग समृद्ध हुए, तेल आया तो ये लोग हुए और हम लोग हुए और दुनिया भर में खुशहाली फैली। तो ये तो पूरी की ओके ऑलराइट। जनरल जैनी लगता है मानक, कहीं एक सेकंड, लास्ट 30 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, मुझे ये लगता है कि जो ट्रंप बार बार जो बढ़ावा दे रहे हैं, मैंने कल लंच में बोला था कि वो इसको किसी तरह से बढ़ाएंगे नेगोशिएशन के चक्कर में। वो भी कोई रास्ता चाहते हैं, वो नहीं तबाह करना चाहते, इस तरह नहीं तबाह करना चाहते जो तबाही हो सकती है। तो वो भी कोई रास्ता चाहते हैं और शायद कल सुबह तक ये तबाही ना हो। कल सुबह 6 बजे के बाद देखेंगे उनकी अनाउंसमेंट क्या है, उसके हिसाब से फिर से दोबारा बीच में ना बोल। दीपक जी आप क्या समझ रहे हैं, कल क्या होने वाला है मध्यपूर्व में? देखी है, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मौका दिया आपने। और मैं सुन रहा था हमारे ईरानी मित्र क्या कह रहे हैं। हमने देखी है इस एरिया की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल आप सुपर पावर बन गए। और तौबा, मैं तो कांप रहा हूं कि वो सुपर पावर बन गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कह दिया, वाह वाह वाह, ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। दीपक जी तो इतना डर गए हैं कि लगता है ट्रम्प चाचा ने इनका ही बिजली का बिल पेंडिंग छोड़ दिया है। कह रहे हैं मैं कांप रहा हूँ। अरे सर थोड़ा पानी पीजिए, ईरान दूर है, आप स्टूडियो में सेफ हैं। मजा आया। और फिर हम शहादत देने के लिए तैयार हैं। 2 जनरल बैठे हैं। जंग जीती जाती नहीं है अपने आप को कुर्बान करने से, दूसरे को कुर्बान करो उसके देश के लिए, उसको मारो उसके देश के लिए, तब जंग जीती जाती है। फिर 1.25 करोड़ या कितने करोड़ लोग इकट्ठे हो गए हैं, लाइन अप करेंगे। इन्होंने जवाब नहीं दिया, क्या वो ह्यूमन रिंग बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर बना भी दिया अमेरिका ठोकेगा उनको। वाह बेटा।
जंग के अंदर मोरालिटी आप न्यूयॉर्क में छोड़ दीजिएगा, यूएन में छोड़ दीजिएगा, कोई परवाह नहीं करता उसकी। आज जिसके पास ताकत है उसी का बोलबाला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और फिर हमला क्यों किया है सर इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर? कब से बातचीत हो रही थी? हमास याद है आपको जब उसने इजराइल पे हमला किया था? तेहरान में कितनी मुखालफत हुई थी, ओए हमास तुम बदमाश हो, तुम ये हो, तुम, एक आवाज नहीं उठी थी। क्या हुआ था सर? ये जंग तो उस समय शुरू हुआ था। दो चीजें हैं इसकी, एक तेल, दूसरा आतंक। ये कौन है हूथी सर? ये कौन है हिजबुल्लाह सर? ये कौन है हमास सर? दामाद है किसी के, ससुर है किसी के, बहनोई है किसी के। कहां से इनको हथियार मिलते हैं सर? अमेज़न से। मैं सब समझने की कोशिश कर रहा हूं सर। मैं तो आई बीन इन दिस रीजन फॉर 20 years और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मुल्क नहीं है अरब खाड़ी में जो ईरान को पसंद करता है। बाकी आप जो मर्जी के, सऊदी अरेबिया में ये हो गया, यहां हो गया, कल जो ये मारेगा, आप मेरी बात सुन लीजिएगा सर ध्यान से, बिकॉज आई नो दिस मैन, मैं कई बार वहां जाता हूं। जैसे ये ठोकेगा सर, उसके बाद ईरान का इतना नुकसान होगा, कई साल लग जाएंगे। जो गाजा का नुकसान हुआ है वही नुकसान इनका होगा। चल झूठा। दीपक जी, अब एक रिटायर्ड डिप्लोमेट होने के साथ साथ अगेन एक इंसान, एक ह्यूमन होने के नाते मैं आपसे वही सवाल करूंगा जो मैंने विशंबर जी से किया, जनरल जैनी से किया। ये कौन सी मानसिकता है दीपक जी कि आप मिलिट्री को हरा नहीं पा रहे हो, सरकार को झुका नहीं पा रहे हो, सेना को झुका नहीं पा रहे हो, तो आप पावर प्लांट्स उड़ाओगे, आप रेलवे ट्रैक्स उड़ाओगे, आप सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाओगे, वहां के लोगों को अंधकार में आप जीने पे मजबूर करोगे? ये ब्लैकमेलिंग नहीं है क्या? ये वॉर क्राइम नहीं है दीपक जी? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं अब। सर द डेफिनेशन ऑफ अ वॉर क्राइम जो वहां पे हुआ था इजराइल में, वो वॉर क्राइम था कि नहीं सर, जो उन्होंने किया था? मुझे नहीं पता सर, आप फैसला करिए इसका। वॉर क्राइम का कहना, इस्तेमाल करना वॉर क्राइम बड़ा आसान है। कोई डेफिनेशन है वॉर क्राइम की? क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार।